तो दोस्तों अगर फिजिक्स के अंदर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर करना है तो भाई आपको पूरी प्लानिंग कर लो। इसके अंदर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि 2 मार्क्स के लिए आपको कितने पॉइंट लिखने चाहिए बोर्ड एग्जाम वाइज, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, क्या कैसे कहाँ, सब चीज का आंसर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। ऑलरेडी गाइस मैंने पेपर पैटर्न सब कुछ बता दिया है, वेटेज मैंने बता दिया है, फिजिक्स से रिलेटेड एकदम प्यारा सा वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ वीडियो वाले सेक्शन में, आपको दिखाई देगा, वो वीडियो सबसे पहले देखना, देन ये वीडियो देखोगे तो दोनों में समझ में आएगा कि हमें कौन सी चीजें कहाँ कहाँ करनी है। तो फिजिक्स में देखो, फिजिक्स एक चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूँ दोस्तों, देखो हर साल लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं कि मेरे को बहुत हार्ड जाएगा हार्ड जाएगा, और लास्ट टू लास्ट पता ये चलता है कि सबसे हार्ड फिजिक्स गया। इसलिए फिजिक्स की तैयारी भाई जम के करो, जैसा बता रहा हूँ वैसा करो। अगर अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये 70 में से अगर ये हटा दूं बस आपका 0 भी हुआ रहेगा, बट अगर मेरी बातों को आप सुनोगे, उसको दिन रात एक करके, अगर आपका 0 हुआ है तो सिंपल सी बात, आपको दिन रात एक करके मेहनत करना है। और ये दिमाग से हटा दो कि जो पिछले अप्रैल से जो पढ़ाई कर रहा था तो भाई वो इतनी पढ़ाई की तभी तो हो पाया, ऐसा नहीं होता भाई। टाइम ड्यूरेशन रहता है, उस टाइम थोड़ा थोड़ा करके लोग करते हैं, बट अगर अगर अभी आपका नहीं हुआ तो बस वही थोड़ा थोड़ा करने का टाइम नहीं है, अब ज्यादा बैठना पड़ेगा, और ज्यादा बैठोगे तो भी ये आराम से स्कोर कर लोगे। देखो हर चीज पॉसिबल है, बस उसको करने वाला चाहिए, और वो ललक मेरे बच्चों में है, मेरे दोस्तों में है, मैं जानता हूं, और वो करके दिखाएंगे। उन लोगों को ये बताएंगे कि भाई आप मुझे बोलते थे ना कि नहीं हो पाएगा, करके दिखा दिया, तो ये करके दिखाना है। और ऐसा ही वीडियो अगर आप सभी को केमिस्ट्री का चाहिए तो भाई एकदम प्यारा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा दो, नीचे 500 कमेंट जिद कर दो, सर केमिस्ट्री चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और 1K लाइक कर दो, मुझे अच्छा लगेगा कि आपका रिएक्शन आया, अब मुझे एक्शन करना चाहिए। तो फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70। तो गाइज अगर फिजिक्स 1 के अंदर कोई भी 5 चैप्टर कर लो, मैंने चैप्टर तो बताया था बट आपकी मर्जी, आपका चॉइस, कोई भी 5 चैप्टर। एंड फिजिक्स 2 बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उसके एटलीस्ट 3 चैप्टर, इतने चैप्टर करो। और जो बाकी चैप्टर बच रहा है, उस बाकी चैप्टर के फिजिक्स 2 में आपको उसके डायग्राम्स, आपके अगर जो न्यूमेरिकल्स आ रहा है बस उसके फॉर्मूले पुटिंग, बस इतनी चीजें आपको दिमाग पे रखना है, इससे ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। पर ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसका सब चीज बहुत अच्छे से होना चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के, अगर ये सभी आप अच्छे से कर लो। और गाइस मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये सभी का ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी, जो हमारा लेक्चर वाला चैनल है, उसके ऊपर 1 शॉट वीडियो, डिटेल में लेक्चर सब कुछ डाला है। 1 शॉट लेक्चर भी 2-2.5 घंटे का देख लोगे ना यार, फोड़ के आओगे एग्जाम, फोड़ के आओगे एग्जाम। जाके एक बार देखो तो फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। मेरा वीडियो एक बार जाके देखो, मुझे पता है बच्चों को किस लेवल पे पढ़ाना चाहिए, उस लेवल पे गिर के मैंने पढ़ाया है, जाके देखो एक बार। सो इसके बाद गाइस देखो एमसीक्यू, 1 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स में भी मतलब हमारी किस्मत अच्छी तब होगी कोई सिंपल डेरिवेशन 4 मार्क्स का आ जाए, जैसे मैंने रोटेशनल डायनामिक में आप सभी को बताया था। बट अगर किस्मत और अच्छी है तो ये भी हो सकता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का थ्योरी एंड 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, या तो ऐसा भी हो सकता है 2 मार्क्स की अलग अलग थ्योरी आ जाए जिससे आप दोनों लिख पाओ। इस तरह से उसको स्प्लिट किया जाता है, इस तरह से चीजें इसके अंदर होती है गाइस। और ये टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे 1 मार्क्स के एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, जितने बहुत अच्छा स्कोरर होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा बैंड ना एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन में ही होती है। अगर सही बोल रहा हो कि नहीं प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। इसीलिए इसकी भी तैयारी आपको नेक्स्ट लेवल की करनी चाहिए। मैंने बोला जो बुक इतने सालों से चल रहा है उन बुक को यूज करो और अच्छे से स्कोर करो। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, आपको अपने स्टेशन में कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कि जाके ये डाउनलोड इसी लिंक से करना। आपने आजू बाजू में स्टेशनरी पे जहां भी होगा वहां जाके कर लो। इतने सालों से भाई पढ़ा रहे हैं हम। इस बार हमारी 11th की ऑफलाइन बैच, 12th बैच पास आउट होने जाएगी, तो वो सभी इतने दिनों से हमने देखा हुआ है, तो वो चीजें आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं। एक वे अच्छे तरीके में करो। तो 1 मार्क्स, तो एमसीक्यू 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर। तो ये गाइस अगर इसको आपको करना है तो नवनीत का जो हमारा नवनीत का उत्तम होता है, नवनीत का जो 21 होता है, जो आपने 10th में भी यूज किया था, 21 उसका नाम है, ईयर की बात नहीं कर रहा हूं। तो नवनीत का 21 और बुक, या तो जो नवनीत का जो डाइजेस्ट होता है, उसके अंदर जो एमसीक्यू दिया है और वेरी शॉर्ट आंसर दिया है वो लिख लेना। देखो हमारे टाइम जो फिजिक्स का पैटर्न था ना, उसके अंदर फिजिक्स 1, 2 अलग अलग आता था। वो मतलब पेपर वाइज सिंपल था बट चीजों वाइज हार्ड था, क्योंकि अलग दोनों की तैयारी, दोनों में ऑप्शन कम हो जाते हैं। अब ऐसा हो गया है
कि फिजिक्स 1 में ज्यादा पढ़ के फिजिक्स 2 को भी कम करके भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, कि दोनों पेपर एक साथ होता है। ये इसका पॉजिटिव साइड है, समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। और साथ में कंबाइन रूल तो है ही है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू, 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर आप नवनीत का जो डाइजेस्ट है उससे कर सकते हो, या तो 21 से कर सकते हो, और ये दोनों चीजें तो वहीं से करो, ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर किसी बच्चे के पास पिछले 2 साल का क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड प्रोवाइड करता वो होगा, तो भी सॉल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसके बाद गाइस 2 मार्क्स के लिए उत्तम और नवनीत, पर 2 मार्क्स के लिए मैं ज्यादा सजेशन दूंगा आप सभी को उत्तम से करना चाहिए। इसके बाद गाइस 3 मार्क्स के में ज्यादातर डेरिवेशन आते हैं, और इसके लिए भी मेरा सजेशन आप सभी के लिए रहेगा उत्तम का बुक, उत्तम यूज करो। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने बोला कोई 5 चैप्टर फिजिक्स 1 का सिलेक्ट करो, कोई 3-4 चैप्टर फिजिक्स 2 का सिलेक्ट करो और लग जाओ। इसके बाद 4 मार्क्स की बात करें तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। हाँ एक चीज और, 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी आता है। अरे न्यूमेरिकल भी आता है, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, इसलिए भाई उसके बारे में आगे बताने वाला हूं। 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में भी न्यूमेरिकल आता है, 1 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल आता है। पेपर पैटर्न है, मैंने आप सभी को बताया है। तो गाइस अगर मैं 3 मार्क्स में भी डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल कैसे करना है मैंने बताया, उत्तम से करो, काम खत्म हो जाएगा। 4 मार्क्स में डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, ओके। पर यहाँ जो न्यूमेरिकल आएगा वो 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, तो ऐसे 4 मार्क्स को 2 मार्क्स में स्प्लिट किया रहेगा। अगर एक 4 मार्क्स का आया तो वो क्या आएगा, डेरिवेशन आएगा, डायरेक्ट डेरिवेशन, बड़ा डेरिवेशन। जबकि वो डेरिवेशन आएगा तो बहुत सिंपल होता है, बहुत मजेदार होता है। इसके बाद गाइस अगर 2 मार्क्स का आपको आ रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए 4 पॉइंट, अगर कुछ लिखने वाली चीज है। 3 मार्क्स का तो 6 पॉइंट, 4 मार्क्स का तो 8 पॉइंट। बट गाइस यहाँ अगर डेरिवेशन है तो ओनली हमें ये काउंट करके लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट हमें निकालना पड़ता है। तो डेरिवेशन के लिए हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग की डायग्राम को देख के लिखी हुई 2-4 लाइनें, ओके। स्टार्टिंग अगर आपको जो नहीं आ रहा है उसकी बात करो, जो आ रहा है, जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो उसकी बातें कर रहे हो, जो कर रहे हो तो आप उसको सिस्टमैटिक पूरा अच्छे से करोगे। पर जो नहीं कर पा रहे उसका एटलीस्ट डायग्राम, फर्स्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और मिडल के 1-2 पॉइंट, बस इतना कवर कर लोगे ना, सेटल, मस्त, मजा आ जाएगा भाई। इस तरह से करना है, इस तरह से। और लिखने वाली, बस कोई लिखने वाली चीजें है ना तो उसको इस तरह याद रखो कि 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, बस लिखने वाला। डेरिवेशन में तो आपको पूरा इस तरह से करना पड़ेगा। अगर इस तरह की आपकी प्लानिंग होगी तो भाई एग्जाम फोड़ के आओगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।